हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि mRNA डीएनए अणु को TAT, CTA, CCTGGA अर्थात ये जो क्रम दिया हुआ है प्रकार के संश्लेषित करे तो mRNA अणु पर क्षार क्रम क्या होगा। तो आइए सबसे पहले मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न के हल तक पहुंचते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में या इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है पूरक क्षार। अर्थात आपको जो है पूरक क्षार की जानकारी होना आवश्यक है कि कौन सा क्षार जो है किसका पूरक होता है। तो हम जानते हैं कि एडेनिन किसका पूरक होता है, अर्थात जिसका पूरक होता है वो है थाइमीन, और थाइमीन का पूरक होता है एडेनिन। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम बात करें ग्वानिन, तो ग्वानिन जिसका पूरक होता है साइटोसिन, और साइटोसिन जिसका पूरक होता है ग्वानिन। यदि हम बात करें एडेनिन, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, जिसका पूरक है थाइमीन, जिसे टी से प्रदर्शित करते हैं, और थाइमीन का पूरक हो गया एडेनिन। इसी प्रकार ग्वानिन जिसे जी से प्रदर्शित करते हैं, इसका पूरक होता है साइटोसिन, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं, और साइटोसिन का पूरक हो गया ग्वानिन। तो आपको जो क्रम दिया हुआ है TA, TC, TACC, उसके बाद T, फिर GGA, तो इसका जो है हमें पूरक क्षार क्रम निकालना होगा। तो आइए निकाल लेते हैं। तो T का अर्थात थाइमीन का पूरक हो गया एडेनिन, एडेनिन का पूरक थाइमीन, थाइमीन का पूरक एडेनिन, साइटोसिन का पूरक ग्वानिन जो है, और थाइमीन अर्थात T का पूरक एडेनिन, एडेनिन का पूरक थाइमीन। इसी प्रकार C साइटोसिन का पूरक ग्वानिन, साइटोसिन का पूरक ग्वानिन, T थाइमिन का पूरक एडेनिन, और ग्वानिन का पूरक साइटोसिन, ग्वानिन का पूरक साइटोसिन, और एडेनिन का पूरक थाइमिन। तो ये जो है इसका हमारे पास क्या आ गया, पूरक क्षार का क्रम। तो इस प्रकार जो है पूरक क्षार की मदद से, इनकी जानकारी से आप जो है इनका पूरक क्षार का क्रम ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।